तुलसीदास के पाठ के आखिरी दो जो पद हैं वो गीतावली से लिए गए। और गीतावली तुलसीदास की एक ऐसी रचना है जिसमें ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। ऐसी ब्रिज जिसमें अवधि के भी शब्दों का प्रयोग है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि तुलसी की जो मूल भाषा है वो अवधि है, परंतु गीतावली में उन्होंने ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दो पदों में क्या बात हुई है, यानी कि इनका प्रसंग क्या है। प्रसंग के स्तर पर यदि मैं देखूं तो यहाँ पर तुलसीदास ने राम के वनवास के बाद कौशल्या की मनोदशा का वर्णन किया है। इसमें हमें पता चलता है कि कौशल्या किस तरीके से राम के वनवास के बाद बेहद दुखी हैं और बहुत परेशान हैं, उसका जिक्र इन दो पदों में हमें देखने को मिलता है। तो प्रसंग में हमें सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है कि इसमें राम के वनवास के बाद कौशल्या की मनोदशा का वर्णन किया गया है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पहली दो पंक्तियां हैं पहले पद की। जननी निरखत बाण धनुइया। राम के वनवास चले जाने के बाद जननी यानी कि माँ कौशल्या, निरखत माने देखती हैं, बाण यानी कि बाण और धनुइया माने धनुष, यानी कि माँ कौशल्या राम के कमरे में जाकर के उनके धनुष बाण को देख रही हैं। इसके बाद अगली लाइन हम पढ़ते हैं तो वो है, बार बार और नैनन लावत प्रभु जी की ललित पनैया। बार बार यानी पुनः बार बार, उर माने हृदय, नैनन माने नैन, लावत माने लाना, प्रभु यानी कि श्री राम की ललित पनैया, ललित माने छोटी छोटी जो पनैया, उनकी जूतियाँ या जो चप्पलें हैं उनको देख रही हैं, उनको बार बार अपने हृदय और नैन से लगा रही हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि कौशल्या माँ बार बार अपने दिल यानी हृदय और अपनी आँखों से प्रभु श्री राम की जो छोटी छोटी जूतियाँ हैं उनको लगा रही हैं बहुत ही प्रेम से, क्योंकि अब राम वहाँ पर नहीं है तो सिर्फ राम की ये यादें शेष हैं और ऐसी स्थिति में वो उनको याद कर रही हैं। आगे की पंक्ति में हम देखते हैं कि कबहु प्रथम ज्यों जाई जगावते कही प्रिय बचन सवारे। और फिर उनको वो बातें याद आ रही हैं पुरानी कि कभी कभी जब सुबह की पहली किरण निकलती थी, कबहु प्रथम ज्यों जाई जगावत, और जाकर के वो जगाती थी किसको? श्री राम को। कहीं प्रिय बचन सवारे, और बहुत ही प्रिय बचनों के साथ उनको सुबह सवेरे जगाती थी कि बेटा उठ जाओ। क्या कहती थी फिर वो? अगली लाइन में हम देखेंगे, उठऊ तात बलि मातु बदन पर, कि बेटा उठो बलि मातु बदन पर, यानी सूर्य आकाश पर चढ़ चुका है। अनुज सखा सब द्वारे, और तुम्हारे छोटे भाई अनुज और सखा यानी कि दोस्त सब द्वार पर आ चुके हैं। और कबहू कहती हूँ, और कभी कहती थी कि बड़ी बार भई जाऊं भूप पे भैया, कि भैया राम बड़ी बार भई, बहुत देर हो गई है, जाऊं भूप पे। भूप पे माने, भूप माने राजा, यानी राजा दशरथ के पास जाओ, उनसे मिल लो जाकर के, अब बहुत धूप हो गई है। बंधु बोली जे यही जो भावे गई निछावर मैया। बंधु, बंधु माने भाई, बोली जे यही जो भावे, और भाइयों को बुला करके तो मैं जो कुछ भी भाए, भावे का मतलब जो कुछ भी भाए, जो कुछ भी पसंद आए, वो जेयई, जेयई माने जीवना, जीवना जैसे राजस्थानी शब्द है जिसका मतलब होता है खाना खाना। तो बंधुओं को बुला लो और जो कुछ भी तुम्हें पसंद आए वो सब कुछ तुम खा लो, वो जीम लो यानी कि खा लो। और तुम्हारी इन बातों पर तुम्हारी माँ न्यौछावर है, तुमसे बहुत प्रेम करती है। तो यदि हम इन चार पंक्तियों को फिर से देखें तो हमें ये समझ में आता है कि कौशल्या जो है उन बातों को याद कर रही हैं कि जब वो श्री राम यहाँ पर थे और तब वो कैसे सुबह सवेरे जाकर के उन्हें प्यारे बचनों के साथ उठाती थी और कहती थी कि बेटा उठो, सूर्य आकाश पर चढ़ गया है, तुम्हारे सभी छोटे भाई और बहन जो तुम्हारे भाई और सखा हैं वो सब द्वार पर आ गए हैं। और कभी वो कहती थी कि बहुत देर हो गई है बेटा, जाकर के राजा दशरथ से मिल लो और अपने भाइयों को बुला लो, जो कुछ भी तुम्हें पसंद है वो खा लो, और तुम्हारी इन्हीं बातों पर तुम्हारी माँ न्यौछावर है। ये इन चार पंक्तियों का अर्थ है। इसके बाद की आगे की जो दो पंक्ति हैं वो अब वास्तविकता का बखान करती हैं, जब तुलसीदास लिखते हैं कि कबहु समझि बन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। कबहु समझि बन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। और जैसे ही कौशल्या को ये समझ में आता
कि राम तो वन को जा चुके हैं, वन गमन राम को, वन को गमन कर चुके हैं, वन को जा चुके हैं, रही चकी चित्र लिखी सी, और वो चित्र के समान खड़ी की खड़ी रह जाती। मतलब उनको एक धक्का सा लगता, उनको एक झटका सा लगता, जैसे शॉक के स्टेट में एक व्यक्ति सिर्फ खड़ा रह जाता है, वैसी स्थिति इस समय कौशल्या की हो जाती। और आगे तुलसीदास कहते हैं कि तुलसीदास वह समय कहे थे लागत प्रीत सिखी सी। सिखी माने मोरनी, और प्रीति माने बहुत ही प्यारी सी मोरनी जैसी होती है। तुलसीदास कहते हैं कि उस समय कौशल्या की जो स्थिति है, तुलसीदास वह समय कहे थे, उस समय जो कौशल्या की स्थिति है वो ऐसी लगती है जैसे उस प्यारी सी मोरनी की हो जाती है, जो अपने ही सुंदरता पर बहुत ही मुग्ध होती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पैरों की तरफ जाती है तो उसे याद आता है कि सब कुछ इतना अच्छा नहीं है। ठीक वैसे ही कौशल्या, जो लगातार राम के कमरे में जाकर के कभी उनके धनुष बाण को देख रही हैं, कभी उनकी ललित पनैया को याद कर रही हैं, उनको हृदय से लगा रही हैं, और कभी वो बातें याद कर रही हैं कि कैसे वो सुबह उन्हें उठाती थीं, उनके भाइयों के साथ जाने के लिए बोलती थी, राजा दशरथ से मिलने के लिए बोलती थीं, और अचानक जैसे ही उनको याद आता है कि राम तो जंगल जा चुके हैं, राम तो वनवास जा चुके हैं, ठीक उसी समय उनकी स्थिति उस मोरनी जैसी हो जाती है, जो अपनी सुंदरता पर बहुत खुश है, प्रीति सिखी सी, यानी अपनी सुंदरता से बहुत प्रसन्न है, लेकिन अचानक से उसकी नज़र अपने पैरों पर जाती है और पता चलता है कि सब कुछ इतना सुंदर नहीं है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मोर के पैर उतने सुंदर नहीं होते जितना कि सुंदर उसका सारा शरीर होता है। तो ये पहला पद था जिसमें हमें समझ में आया कि किस तरीके से तुलसीदास जी ने कौशल्या की इस मन की स्थिति को हमें बताया है। तो ये इसका पूरा अर्थ है। और विशेष की तरफ यदि ध्यान दें तो जैसा कि हमें पता है कि भाषा इसकी ब्रिज है और कविता में करुण रस है, क्योंकि दुख का वर्णन है, करुण है, बहुत ही करुणा भरी बातें हैं। और हम ऊपर देखते हैं बार बार उर नैनन, एक लाइन आई थी, मैं ऊपर की तरफ आपको ले चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन है, बार बार उर नैनन, बार बार यहाँ पर 2 बार आया है। एक ही शब्द जब 2 बार आए और उसके आने में अर्थ में कोई बदलाव ना हो, यानी पहले बार और दूसरे बार का अर्थ समान है, सिर्फ ये इसलिए आया है कि कविता में थोड़ी चमक बढ़े, थोड़ा प्रकाश बने, तो इसका नाम है पुनः उक्ति प्रकाश। पुनः माने बार बार, उक्ति माने बोलना, और प्रकाश माने चमक, यानी बार बार किसी शब्द को कविता में बोलने से जो उसमें चमक उत्पन्न होती है उस अलंकार को पुनः उक्ति प्रकाश कहते हैं। इसलिए बार बार उर नैनन लावत में पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति भी बोलते हैं इसको, और संस्कृत में देखें तो पुनः उक्ति बोलते हैं। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पे जाते हैं, ज्यों जाई जगावत कभऊ कहत, ऐसी कई जगह हैं जहाँ अनुप्रास अलंकार है। देखिए ज्यों जाई जगावत में ज है, कभऊ कहत में क है, तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर सीधा सीधा अनुप्रास है। और ये तो सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं, यदि आप पूरे पद में देखेंगे तो आपको अन्य भी उदाहरण मिल जाएंगे, क्योंकि तुलसीदास अनुप्रास के सम्राट हैं। और इस पद में लयात्मकता है, संगीतात्मकता है, ये 2 ऐसी बातें हैं आप किसी भी कविता के विशेष में लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसमें कोई भी 2 राय नहीं होती कि लयात्मकता और संगीतात्मकता तो उसमें होती ही है। अगले पद पर चलते हैं। अगले पद में मैं आपको बता दूं पढ़ने से पहले कि इस पद में कौशल्या राम के घोड़ों का जिक्र कर रही है कि घोड़ों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, और यही इसका प्रसंग होगा कि यहाँ पर कौशल्या की मनोदशा राम के घोड़ों के माध्यम से दिखाई गई है कि वो राम के घोड़ों को लेकर के बहुत चिंतित हैं। वो क्या कह रही हैं, राघव एक बार फिर आओ, कि हे राम एक बार फिर से वापस अयोध्या आ जाओ। ए बर बाज बिलो की आपने बहुरो बनई सिधावो। ए बर बाज, एक बार, बाज माने घोड़ा, बिलो की माने देख लो, एक बार अपने घोड़ों को आकर के देख लो, एक बार बाज बिलो की आपने बहुरो बनई सिधावो। और फिर उसके बाद चाहे कितनी बार जंगल या वन चले जाओ, वन वापस चले जाना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के वो ये कह रही हैं कि एक बार तुम मेरे लिए भले ही मत आओ, पर अपने घोड़ों के लिए तो आ जाओ, अपने घोड़ों को तो आकर के देख लो। और उसके बाद वो आगे क्या कहती हैं, जे पय प्याय पोख कर पंकज बार बार चुचुकारे। ज्यों जे पय प्याई पोख, और जिन्हें तुम प्यार से अपने हाथों से पानी पिलाते थे। कर पंकज, कर पंकज, पंकज माने कमल, कर माने हाथ, तो जो ऐसे कमल रूपी हाथों से जिन्हें तुम बार बार चुचकारे, चुचकारे मतलब पुचकारते थे उन घोड़ों को, कि उन घोड़ों को जिन्हें तुम अपने कमल रूपी हाथों से पानी पिलाते थे, उन्हें पुचकारते थे। क्यों जी वही मेरे राम लाडले थे अपने पट विसारे।
और वो आगे कहती हैं कि अब वे घोड़े क्यों ही जिएंगे मेरे राम लाडले, मेरे बेटे, मेरे प्यारे, मेरे लाल, अब वो घोड़े क्यों ही जिएंगे, ते अब निपट बिसारे, क्योंकि अब तो तुमने उन्हें पूरी तरह भुला दिया है। बिसारे मतलब भुला दिया है। ते अब निपट बिसारे, निपट माने पूरी तरह, क्योंकि अब तो तुमने उन्हें पूरी तरह भुला दिया है। यहाँ एक पहली पंक्ति में आपको याद दिला दूँ कि कर पंकज, कर को पंकज के बराबर बताया। पंकज यानी कमल और कर माने हाथ, तो सीधी सीधी तुलना है। और जब भी सीधी सीधी तुलना होती है तो हमें याद रखना चाहिए कि वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। सीधी तुलना है बिना किसी शब्द की सहायता के, तो वहाँ पर नो डाउटली या अनडाउटेडली आप देखेंगे तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भरत 100 गुनी सार करत है, भरत उनका 100 गुना ज़्यादा ख्याल करता है। सार माने ख्याल रखना। अति प्रिय जान त्यारे, क्योंकि वो जानता है कि ये तुम्हारे बहुत प्रिय हैं। तो फिर से देख लेते हैं कि भरत इनका भरत ये जान करके ये तुम्हारे बहुत प्रिय हैं, इनका 100 गुना ख्याल ज़्यादा रखता है। तदपि उसके बावजूद भी दिन ही दिन होत झांबरे, ये दिनों दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, बिल्कुल सूखते जा रहे हैं। कैसे? मनहु कमल हिमसारे, बिल्कुल वैसे जैसे जो कमल का फूल होता है वो हिमसारे, हिमसारे मतलब बर्फ़ के पड़ने पर या बर्फ़ के साथ आ जाने पर वो मुरझा जाता है, वो कोमल, वो दुर्बल हो जाता है। तो ये बिल्कुल एकदम क्लियर बात है। इसमें आप देखेंगे तो आपको अनुप्रास तो तदपि दिन ही दिन में दिख रहा है, अनुप्रास से दिन ही दिन, दोनों बार द और द आ रहा है। फिर मनहु आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो घोड़ों की स्थिति की तुलना की गई है वो उस कमल से की गई है जो बर्फ़ के आने पर मुरझा जाता है। तो इसमें तुलना है, तो तुलना के 3 अलंकार, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पर होगा जहाँ ज्यों त्यों, जानो, मानो जैसे शब्दों के माध्यम से तुलना हो। और चूंकि यहाँ पर मनहु, मनहु माने मानो, मानो के माध्यम से तुलना है, इसलिए सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो एक बार मैं फिर से अर्थ दोबारा से समझा देता हूँ कि तुम्हारे भाई भरत तुम्हारे घोड़ों की 100 गुना ख्याल रखते हैं, घोड़ों का, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तुम्हारे बहुत प्रिय हैं, और उसके बावजूद ये दिनों दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, बिल्कुल उस तरह से जैसे एक कमल का पुष्प बर्फ़ के गिरने पर लगातार कमज़ोर या मुरझाता चला जाता है। आगे देखते हैं। सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन, कहियो मातु संदेश। कौशल्या एक राहगीर मतलब रास्ते से जाने वाले पथिक से व्यक्ति से कह रही हैं कि सुनो पथिक, जो राम तुमको जंगल में मिले तो उनसे माँ का एक ही संदेश, एक ही जो संदेश है वो देना। वो क्या है कि तुलसी मोई और सभिन ते इनको बड़ो अंदेशो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे और सभी को इन घोड़ों का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। अंदेशा मतलब कि ये बात हमको लग रही है कि अब ये बचेंगे नहीं, तुमको आ जाना चाहिए अपने घोड़ों के लिए। और यही संदेश जो है कौशल्या उस पथिक के माध्यम से जो राम हैं उन तक पहुंचाना चाहती हैं। तो ये इसका अर्थ है जिसमें घोड़ों की बात हुई और घोड़ों के बारे में कहा गया कि कैसे राम उनको बहुत प्रेम करते थे, उनको प्यार से पानी पिलाते थे अपने हाथों से, कमल रूपी हाथों से, और पुचकारते थे, और भरत उनकी देखभाल कर रहा है, फिर भी वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, और इसीलिए वो संदेश भिजवाना चाह रहे हैं कि इनका उनको बहुत अंदेशा है कि कहीं इनकी मृत्यु ना हो जाए, तो इसलिए राम को एक बार आ जाना चाहिए और एक बार इनको देख करके भले ही वो जंगल वापस चले जाएं। तो ये इसका अर्थ है। और इसके यदि विशेष की बात करें तो वही भाषा ब्रिज है, घोड़ों की स्थिति का वर्णन है। कर पंकज मैंने आपको पहले ही बताया कि रूपक अलंकार है, सीधी सीधी तुलना है। मनहु कमल हिमसारे में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि मनहु के माध्यम से घोड़ों की स्थिति की तुलना हुई है, और ज्यों त्यों, जानो, मानो के माध्यम, मानो को ही मनहु कहा जाता है अवधि में, तो इसलिए उत्प्रेक्षा है। इसके अलावा दिन ही दिन और कई ऐसी जगह हैं जहाँ अनुप्रास है। अनुप्रास के राजा हैं तुलसीदास, और हमेशा की तरह इस वाले में भी करुण रस है, जैसा कि गीतावली के दोनों पदों में है। तो ये इसका पूरा अर्थ है। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। नोट्स भी पढ़ सकते हैं आप, उसमें इसको मैंने लिखित रूप में लिख रखा है। इस नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।